गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। मैं सविता शर्मा फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल और आज हम पढ़ेंगे हमारी वसंत पाठ्य पुस्तक से चैप्टर नंबर 6 जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिये। भगवान के डाकिये, यहाँ के शब्द से हमें समझ में आ रहा है डाकिये का मतलब ये है कि किसकी बात हो रही है, यहाँ पर पोस्टमैन की बात हो रही है। तो इस कविता के कवि जो हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इस कविता के माध्यम से दिनकर जी ने हमें प्रकृति के माध्यम से शुभ संदेश देने का प्रयास किया है। देखिए, भगवान के डाकिये, इसमें कवि कह रहे हैं कि हम सब क्या करते हैं, हम सब ने अपने आप को कुछ सीमाओं के अंदर बांध के रखा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सारे संसार को अपना समझें। हमने क्या कर रखा है, अपनी देश की सीमाओं में, अपने धर्म, अपने जाति आदि की सीमाओं के बंधन में अपने आप को बांधा हुआ है, जकड़ा हुआ है। और अगर हम इन सीमाओं से हट कर के थोड़ा सा देखें, इस सोच से थोड़ा परे होकर के देखें, तो हम पाएंगे कि क्या है, पूरा संसार अपने आप में एक परिवार की तरह है और सारा संसार हमारा है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि ये जो दुनिया जिसने बनाई है ईश्वर ने, क्या है, वो भी एक अपने कुछ डाकियों को हमारे यहाँ पृथ्वी पर भेजा हुआ है। और उनके भेजे हुए डाकिये कौन है? स्वयं प्रकृति, ये पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, बादल, ये सारे क्या हैं, ये इनके द्वारा, ईश्वर के द्वारा भेजे हुए डाकियों के रूप में काम करते हैं। और ये प्रकृति हमें संदेश तो देती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उन संदेशों को समझ ही नहीं पाते हैं और हम अपनी ही उलझनों में, हम अपनी ही बातों में उलझे हुए रहते हैं। देखिए, कविता के अंदर कवि कह रहे हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बताया हुआ है इसमें कवि ने कि पक्षी और बादल दोनों ही क्या है, ये भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिये हैं जो क्या करते हैं, एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि बादल हम जब आकाश में देखेंगे, पानी से भरा हुआ बादल हमें आकाश में चलता हुआ नजर आएगा और हमें कैसा लगता है, अभी यहाँ वर्षा होगी। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, वो बादल चलते चलते कहीं और चला जाता है और वहाँ जाकर के बरस जाता है ना। और ऐसे ही पक्षी क्या करता है, पक्षी भी यही है कि जहाँ मन चाह वहाँ, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जहाँ उसकी इच्छा होगी वो वहाँ जा कर के उड़ करके और वहाँ उसी पेड़ की डाली पर जा कर के बैठ जाएगा। कहने का मतलब ये है, प्रकृति जितनी भगवान ने बनाई है, उस प्रकृति को हम बांध कर नहीं रख सकते हैं, है ना। नदियाँ बहती है, क्या हम उनके पानी को रोक कर रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो स्वेच्छा से स्वतंत्र हैं, वो अपने मन से, अपने गति से बहती रहती हैं। ऐसा ही है, हम तो समझ ही नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ देखिए जो संदेश देते हैं। मतलब कवि बादल से, बादल के द्वारा और पक्षी के द्वारा यह संदेश देना हमको चाहते हैं कि इनसे हम समझ सकते हैं, है ना। बादल किससे बनेंगे? भाप से बनेंगे। और भाप किससे बनती है? पानी से। तो यहाँ का जो पानी है, उसी से भाप एकत्रित होकर के बादल बन रहा है और वो बादल जाने कहाँ जाके बरस रहा है ना। यही जो है एकता का संदेश लिए हुए पक्षी भी क्या करते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ते हैं और जहाँ उनका मन होता है चले जाते हैं। इन्हीं के माध्यम से कवि कह रहे हैं, इनकी चिट्ठियों को कौन समझ सकता है, इनकी लाई हुई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम मनुष्य में तो क्या है, सीमाओं से बंधे हुए हैं, इसलिए कोई इन्हें देख नहीं सकता है कि ये वास्तविकता में क्या संदेश देना चाहते हैं। लेकिन पक्षी और बादल के द्वारा लाई हुई चिट्ठियों को पेड़ पौधे और पहाड़ जरूर बाँच लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
इसी के दूसरे अनुच्छेद में देखिए कवि कह रहे हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। देखिए अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन भी इसके अंदर लगाएंगे तो हम क्या देखते हैं, हमको कैसा लगता है, हाँ ठीक है बादल बन रहे हैं, भाप से बन रहा है ना, और वो ऊपर जाकर के बादल के भाप जो है वो बादल के रूप में बन करके कहीं भी जा करके बरस सकती है। मतलब हमें तो ये समझ में, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न समझ में आता है कि ठीक है भाई भाप बनेगी, ये सारी क्या है ऑटोमेटिक सारी प्रक्रिया होती है। तो कहते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हमें तो ऐसा लगता है इन सब के माध्यम से क्या होता है, हमारे एक देश की जो धरती है वो कहीं और जाकर के उसकी खुशबू लेके जाते हैं। जैसे मान लीजिए पक्षी है, उनके पंखों पर जो उड़ते हैं और उसके द्वारा जो हवा, जो धूल, जो सब उड़ती है, क्या करते हैं, वही सुगंध लेते हुए दूसरी जगह जब जाते हैं वो सुगंध फैलाते हैं। तो हमको सिर्फ इतना समझ में आता है ज़्यादा से ज़्यादा कि इसके द्वारा क्या होता है, एक देश की सुगंध दूसरे देश को, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। हम सब क्या समझते हैं, ये जो पक्षी जितने भी यहाँ आसपास में उड़ रहे हैं वो क्या करते हैं, सारी हवा की खुशबू अपने अंदर, अपनी पंखों के अंदर समेटते हुए, और जब वो आकाश में उड़ते हैं उन पंखों को, उन पंखों को फैला करके जब आकाश में उड़ते हैं, वही सौरभ, वही खुशबू पूरे माहौल में, पूरे जगह पर फैलाते हुए चले जाते हैं, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और हम क्या समझते हैं कि ये जो भाप बन रही है, बादल जिससे बन रहे हैं, उसके क्या होता है, एक देश से बन रहा है और दूसरे देश में गिर रहा है। लेकिन देखिए वास्तविकता में क्या होता है, हम तो इतना साइंटिफिक रीजन से समझ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ईश्वर हमें इनके माध्यम से यह संदेश देना चाह रहे हैं, क्या, कि हम सबको एक माने। ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं, कोई और जो है वो अमेरिका में रह रहा है, हम क्या कहते हैं, अमेरिकन है ना, कहीं और रह रहा है, जापान में रह रहा है, जापानीज़ है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं और रह रहा है हम उसको अलग समझें, ऐसा नहीं होता है। हमें पूरे संसार को अपने आप में एक परिवार मान करके उनके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, ना कि जाति, धर्म, सीमा, देश, विदेश, इन सब में बट करके हम एक दूसरे से किसी प्रकार का द्वेष रखें, ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर लाई हुई डाकिये के द्वारा, पोस्टमैन के द्वारा लाई हुई चिट्ठियों को तो पढ़ पाते हैं, लेकिन ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इस प्रकृति के माध्यम से हमको इतने सुंदर संदेश दिए जाते हैं, लेकिन हम उन संदेशों को समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तविकता में हमें ईश्वर क्या संदेश देना चाह रहा है। तो देखिए हमने कविता के माध्यम से पढ़ा है कि पक्षी और बादल जो है वो भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिये हैं, है ना। इन्हीं के माध्यम से आप अपने प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे और कविता के भाव को समझकर सुंदर तरीके से उसे सॉल्व करेंगे, प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।